हेलो दोस्तों, मैं रवि प्रकाश वेदांश एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग जो ये एक्साइज दरोगा अभी जो हाल फिलहाल में 28 पोस्ट के लिए बिहार सरकार एक्साइज दरोगा वैकेंसी जो निकाली है उसी पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो एक्साइज दरोगा जो अभी 28 पोस्ट की वैकेंसी आई है उसमें हम लोग ये जानेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, किस किस चैप्टर को मुझे पढ़ना चाहिए, किस किस सोर्स पे हमको ध्यान देना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक्साइज दरोगा एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या एल्गोरिथम है इसका, कैसे इसका एग्जाम होता है और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, इस चीज पे बात करेंगे। पिछली बार जो एक्साइज पोस्ट 64 पोस्ट के लिए जो एग्जाम ली थी पीटी का, उस पर आज चर्चा करेंगे। फिर पीटी के बाद हम लोग मेंस पे भी चर्चा करेंगे आज। ठीक है, तो ये जो एक्साइज का है, ठीक है, उस पर पहले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा जो है ये कब आया था, तो 1986 में आया था। ठीक है, उसके बाद इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, उस पर हम लोग को ध्यान रख रहा है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन, न्यूनतम मजदूरी न देना है। ठीक है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन जो हो जाएगा, न्यूनतम मजदूरी न देना, किताब छापने पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है, भाषण देना है, ठीक है, रात्रि 9 बजे के बाद लाउड स्पीकर न बजाने देना। ठीक है, आइए, चुनाव आयोग का कार्य कौन नहीं है, नहीं है। आजकल के क्वेश्चन में संशोधन नहीं रहता है, उस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि डायरेक्ट पढ़ लेते हैं हम लोग, नहीं पे ध्यान देते नहीं है, वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो मतदान केंद्र की स्थापना करना चुनाव आयोग काम नहीं है, मतदाता सूची तैयार करेगा, वो चुनाव चिन्ह प्रदान करेगा, आचार संहिता की घोषणा करेगा। ठीक है, तो ये सब देख लीजिए, चुनाव आयोग से भी क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं। देश के मौजूदा कानून में बदलाव के लिए कौन कर सकता है, तो देश में जो मौजूदा कोई भी कानून है अगर उसमें बदलाव करना है तो उसके लिए संसद करेगा, संसद यानी लोकसभा या लोकसभा और राज्यसभा मिलकर। ठीक है, अगला जो इसमें क्वेश्चन है उस पर हम लोग आ जाते हैं, कर रहा है मिलान करने के लिए। ठीक है, तो मिलान हम लोग कर देते हैं। ठीक है, मिलान कीजिए, कर रहा है इसमें मिलान करने के लिए, किसी धर्म को राजकीय संरक्षण नहीं प्रदान करना, ये धर्मनिरपेक्ष है, ये सही है। व्यक्ति को अपनी जाति के सदस्यों के हितों की सर्वोपरि समझना जातिवाद, ये भी सही है। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादातर महिलाओं को अधिकार और हितों का बढ़ावा देना नारीवादी, ये भी सही है। ठीक है, एक ही समुदाय धर्म के लोग एक दूसरे समुदाय जाति के विरुद्ध भेदभाव की अभिव्यक्ति करता है, ये सांप्रदायिकता है, ये भी सही है। यानी कि 1 2 3 4 सभी के सभी क्या है, सही है। अगला जो हम लोगों का है इसमें दोस्तों, उस पर आ जाते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस व्यक्ति को करता है, कह रहा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस व्यक्ति को कर सकता है, तो लोकसभा में गठबंधन और बड़े दल का। ठीक है, राष्ट्रपति अपने विवेक जिसकी नियुक्ति करे। ठीक है, उसी में फिर अगला देख लेते हैं, इसमें क्या कर रहा है, इसमें फिर कह रहा है अगला देखिए, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता। हाँ ठीक है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता ही होंगे, राज्यसभा में बहुमत पर नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, तो वो इसका आंसर सी हो जाएगा। संवैधानिक लोकतंत्र देश में क्या उपेक्षित नहीं है। ठीक है, सभी नागरिकों को स्वतंत्रता एवं समान अधिकार देता है, ये सही है। ठीक है, लोकतंत्र देश का ध्येय अपने नागरिकों को कल्याण करना, तो ये सही है। सरकार को चुनने का अधिकार जनता को है, ये भी सही है। लोकतांत्रिक देश दूसरे देशों के ज्यादा समृद्ध होते हैं, ये नहीं कर सकते हैं आप, ये कभी नहीं कर सकते, ये कही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता ये। अगला जो इसमें हम लोग का क्वेश्चन है वो देखिए, देख रहे हैं कि पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है अभी तक। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं है, तो शासन का प्रमुख का नाम लोकतांत्रिक में नहीं होता है, वो किस में होता है, वो गणतंत्र में होगा। ठीक है, जहां पे राजा होगा वहां पे ऐसा होगा। ठीक है, तो लोकतांत्रिक संविधान में प्रावधान कौन सा नहीं है, तो शासन का प्रमुख का नाम। ठीक है, विधायिका का अधिकार देश का नाम होगा, शासन प्रमुख अधिकार होगा। ठीक है, और 1861 में संयुक्त इटली का राजा किसे घोषित किया गया था, तो ये विक्टर को, किसे, विक्टर को, किसे घोषित किया था, विक्टर किया गया था। चर्च द्वारा कृषि उपज का 10वां हिस्सा, चर्च द्वारा कृषि की उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में वसूल किया था, उसको तीथ कहते थे। क्या कहते थे, तीथ, क्या कहते थे, तीथ। जानते हैं दोस्तों, अगर आप बिहार दरोगा एक्साइज का या बिहार दरोगा ही दे रहे हैं, तो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ है कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है या इकोनॉमिक्स है उसका काफी दबदबा बढ़ता जा रहा है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री एनसीईआरटी से आप क्लियर कर ले और इकोनॉमिक्स भी आप एनसीईआरटी से क्लियर कर ले।
ठीक है, बहुत यानी कि भीड़ से आपको अलग कर देगा, ये 5-6 क्वेश्चन भीड़ से आपको अलग कर देगा। अगला है फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1848 में किया गया था। कब किया था? 1848। कब किया था? 1848 में किया गया था। वाइमर संविधान जर्मनी के संसद की क्या कहा जाता है? तो इसको बूड स्टैग कहता है, यहाँ पर राइट स्टैग लिखा हुआ है, ये बूड स्टैग होता है, ठीक है, यहाँ पर राइट स्टैग लिखा हुआ है। यूनान को किस संधि के द्वारा एक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? वर्साय की संधि के द्वारा नहीं, कस्तुनतुनिया के संधि। किसके द्वारा? कस्तुनतुनिया के संधि। कस्तुनतुनिया के संधि किसके द्वारा? कस्तुनतुनिया के संधि किसके द्वारा? कस्तुनतुनिया, ठीक है, कस्तुनतुनिया हो जाएगा, ठीक है। अगला जो इसमें क्वेश्चन है, कह रहा है कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के 1840 के दशक तक निर्यात की प्रमुख वस्तु कौन थी? तो ये कपास था। क्या था? ये कपास था। क्या था? ये कपास हो जाएगा, कपास हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को घटित वर्ष के क्रमानुसार सजाकर उपयुक्त का चयन करें, ठीक है। बर्लिन की दीवार का गिरना, अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का आक्रमण, यूएसएसआर का विघटन, रूस की क्रांति, ठीक है। तो सबसे पहला अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का आक्रमण हुआ था, ठीक है। उसके बाद बर्लिन की दीवार का गिरना, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ठीक है। फिर हो जाएगा आपको यूएसएसआर का विघटन, ये हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद रूस की क्रांति, ये हो जाएगा 4, ठीक है। इस ढंग से आप इसको सजा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन मार दीजिएगा, ठीक है। आइए इस पे आते हैं। भारत के विभाजन के संदर्भ में असत्य कथन को चुनने के लिए बोला गया है। द्विराष्ट्र का सिद्धांत लागू था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक साथ नहीं था, ठीक है। तो ये विभाजन असत्य कथन है, यही गलत है, दोनों एक ही साथ उस समय था, ठीक है। पंजाब और बंगाल प्रांत के धर्म के आधार पर बांटा गया था, ये सही है। भारत और पाकिस्तान दो संप्रभु राष्ट्र बन गए, ये भी सही है, ठीक है। वर्ष 1971 में क्या घटित हुआ था? तो भारत और सोवियत संघ फ्रेंडशिप समझौता हुआ था। 1971 में क्या हुआ था? भारत और सोवियत संघ फ्रेंडशिप समझौता हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन को गांधी के द्वारा क्यों वापस ले लिया गया था? तो गांधी जी इसको क्यों वापस ले लिए थे? तो असहयोग आंदोलन को इसलिए वापस ले लिए कि 1922 में जो चौरा चौरी कांड हुआ था ना, इसके कारण इसको वापस ले लिए थे, ठीक है। तो इसमें दरोगा को जला दिया गया था, वहां जो कुछ कांस्टेबल था वो लोग भी जले थे, तो 20 लोग लगभग इसमें जल गए थे। शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शिलालेख का अध्ययन जो है पूरा लेख कहलाता है। क्या कहलाता है? पूरा लेख कहलाता है। शिलालेख का अध्ययन क्या कहता है? पूरा लेख कहलाता था, पूरा लेख कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो स्लाइड है उस स्लाइड पे आते हैं हम लोग, और इसमें क्वेश्चन क्या है उस पर देखते हैं, ठीक है। आइए, सर्वप्रथम भारत की यात्रा किया था तो कौन किए थे? मेगास्थनीज किए थे। कौन किए थे? मेगास्थनीज। कौन? मेगास्थनीज, ठीक है। इंडिका इन्हीं की पुस्तक का नाम है, मेगास्थनीज की, ठीक है। पूछेगा कि फैयान कब आया था और हेन्सवांग कब आया था? हेन्सवांग हर्षवर्धन का शासनकाल में आया था, फैयान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल में आया था, ये याद रखना है। अमित्र घात किस मौर्य राजा का अन्य नाम था? तो ये बिंदुसार। किसको? बिंदुसार को अमित्र घात बोलते हैं, ठीक है। किसको? बिंदुसार को, याद रखना है। हुंगल क्या है? तो हुंगल काश्मीरी हिरन है, काश्मीरी हिरन है हुंगल, ठीक है, याद रखना है। लेमरी हाथी रिजर्व जो है किस राज्य में है? तो लेमरी हाथी रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, याद रखना है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 2 दिसंबर को, ठीक है, 2 दिसंबर को। 1 दिसंबर को याद ही होगा कि एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है, एड्स दिवस। और 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस कहेगा, विकलांग दिवस भी कहेगा, और 3 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस कहेगा, वो भी याद रखिएगा। 1878 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च स्कूल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये देहरादून में। कहाँ किया था? देहरादून में, ठीक है। शिमला कलका शिमला रेलवे जो है शिमला में चलती है, ठीक है। आलू अनुसंधान भारत का है, शिमला में है, ये सब भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये यूनेस्को के अंतर्गत आता है। जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन नहीं है? जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन नहीं है? तो कागज का थैला जो है और प्लास्टिक जो है, ठीक है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है, ठीक है।
कागज का थैला और प्लास्टिक का थैला, याद रखना है। अगला है बालाघाट किस राज्य में है, तो बालाघाट जो है मध्य प्रदेश में है। बालाघाट मध्य प्रदेश में है। ये बालाघाट किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो पेनगंगा, ठीक है, किसके, पेनगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी याद रखना है। यहाँ मैग्नीज की जो खदान है, ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों को। अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, उस पे चलते हैं। बैलाडीला की खान किस राज्य में है, तो बैलाडीला की खान किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में, याद रखना है, छत्तीसगढ़ में। किस में है, छत्तीसगढ़ में। किस में, छत्तीसगढ़ में है। सीमा सड़क की स्थापना कब हुई थी, 1960 में हुई थी सीमा सड़क बिहार, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई है, 1960 में हुई है, याद रखिएगा। किस राज्य में 200 वर्षों से बांस ट्रिप सिंचाई होती है, मेघालय में होती है। कहाँ है, मेघालय में। गारो खासी जयंतिया कहाँ है, मेघालय में ही है, ठीक है, याद रखिएगा। गिर कहाँ, गिर गुजरात में है, ये भी याद रखिएगा। पूछेगा कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। पूछेगा कि दामोदर घाटी नदी परियोजना कहाँ है, तो ये झारखंड में है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि मुंडा जनजाति हो, कोलुड़ा मुंडा हो, ठीक है, ये सब कहाँ है, तो ये झारखंड में जनजाति भी पाई जाती है। पूछेगा बिरसा मुंडा कहाँ के थे, तो झारखंड के भगवान है, ठीक है, ठीक है, ये सब भी आपको याद रखना है। गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की सहायक नदी यहाँ पर हो जाएगी यमुना। कौन हो जाएगी, यमुना, ठीक है। कृष्णा की कौन हो जाएगी, पेनगंगा, सॉरी, कृष्णा कौन, भीमा हो जाएगा, भीमा हो जाएगा, कोयना हो जाएगा, दूध गंगा हो जाएगा, माल प्रवाह हो जाएगा, घाट प्रवाह, ये सब कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। कृष्णा की लंबाई 1401 है, कावेरी की 1465 है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये सब भी थोड़ा थोड़ा चीज आपको याद रखना है। कौन सी नदी परियोजना, कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं, पश्चिम की ओर नहीं, पश्चिम की ओर क्या है कि नहीं, क्या कहता है देख लेते हैं, नहीं बहती है। तो कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है, तो गोदावरी नहीं बहती। कौन, गोदावरी नहीं बहती है, तो गोदावरी मार देना है, ठीक है, ठीक है। नर्मदा की लंबाई कितनी है, तो 12-13, कितना है, 12-13 नर्मदा की लंबाई है। कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पे है, ठीक है, तो ये गोदावरी पे है। किस पे है, गोदावरी पे है, यह मार देना आपको, गोदावरी पे। खेतरी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए। खेतरी किसके लिए, तांबा के लिए। कहाँ है, राजस्थान में है। सोना के लिए कौन है, कर्नाटक हो जाएगा, ये याद रखना है। और जादूगरा यूरेनियम झारखंड में हो जाएगा, ठीक है, ये सब भी याद रखना है। स्वर्ण रेशा किसे कहता है, तो स्वर्ण रेशा हम लोग जूट को कहते हैं। किसको कहते हैं, जूट को कहते हैं। काला पानी विवाद किस देश के बीच है, तो भारत और नेपाल के बीच में काला पानी विवाद है। काला पानी विवाद किसके किसके बीच में है, तो भारत और नेपाल के बीच में है। किसके बीच, भारत और नेपाल के बीच में है, भारत और नेपाल के बीच में है ना, भारत और नेपाल के बीच में। आइए अगला जो क्वेश्चन हम लोग का, उस पर ध्यान देते हैं कि मोनोजाइट रेत में क्या पाया जाता है, तो मोनोजाइट जो रेत है उसमें थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग की लंबाई कितनी है, तो 9322 किलोमीटर। कितना है, 9322 किलोमीटर। कितना, 9322 किलोमीटर है। मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल नहीं है, देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन पहुंच जो होता है ना, ये सब होता है, लेकिन इसमें लिंगानुपात नहीं होता है। क्या होता है, लिंगानुपात नहीं होता है। आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो आपका एजुकेशन है, जो आपका जो स्वास्थ्य है, इस सब को इसमें मैटर क्या आता है, लेकिन लिंगानुपात को नहीं किया, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो छिपी हुई बेरोजगारी। कैसे छिपी बेरोजगारी, समझिएगा। मान लीजिए कि कोई एक पति पत्नी है, उसके 2-3 बच्चे हैं, उसके 2-3 भाई भी है। अब गया ईख रोपने, गया खैनी रोपने, सब उसी में रोप रहा है, तो छिपी हुई बेरोजगारी है। काम एक ही का है, लेकिन सब लगा हुआ है, तो इसी को बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, कृषि में होता है। संरचनात्मक बेरोजगारी जानते हैं क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहले जावा फोन चलता था, अभी एंड्रॉयड फोन है। जो जावा फोन के मैकेनिक थे, अगर वो एंड्रॉयड फोन अब बनाना नहीं सीखेंगे, तो संरचनात्मक बेरोजगारी, वो संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है, अब नया टेक्नोलॉजी आ गया ना, तो उसको हटना पड़ेगा। इसीलिए पहले जो लोग ऐसे मशीन से खाते, तो अगर वो ट्रैक्टर चलाते थे, अगर वो जेसीबी चलाना नहीं सीखेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऐच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी, ठीक है। जैसे कि अनैच्छिक बेरोजगारी, नहीं भाई हम जब भी काम करेंगे तो 10 करोड़ के पैकेज वाला ही काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तो ये अनैच्छिक बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी, ठीक है। और अनैच्छिक बेरोजगारी सेम इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है, कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कृषि अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो कृषि जो है ये प्रथम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, प्रथम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि, ठीक है। कृषि प्राथमिक, द्वितीयक में कहेगा तो कल कारखाना उद्योग आ जाएगा, ठीक है। तृतीयक में कहेगा तो सेवा आ जाएगा, ये याद रखना है। विनिर्माण अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो विनिर्माण हम भी बोले हैं कि द्वितीय क्षेत्र में। क्या देखिए, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। आइए
गिफिन वस्तुओं के बारे में सही कथन कौन है? दाम बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है, दाम बढ़ने पर ना मांग बढ़ जाती है, उसको गिफिन भी। गिफिन वस्तु का मतलब है घटिया वस्तु, सरासरी हो गया, चंपक हो गया, सब क्या है? सरासरी, चंपक नहीं लीजिए, सरासरी आप ले लीजिए, घटिया वस्तु जो होता है उसी को, इसमें दाम बढ़ेगा ना तो और उसका मांग बढ़ने लगेगा। ठीक है, जैसे कि कुछ ऐसा बुक है जो आदमी को नहीं पढ़ना चाहिए, उसमें रहता है कुछ इस ढंग का, और वो सब चीज़ पढ़ता है, उसका दाम बढ़ेगा और लोग लेगा। ठीक है, तो उससे घटिया वस्तु, दाम बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग उस पर आते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन क्या है, इसमें अगला क्वेश्चन ये है कि प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है, तो प्राथमिक घाटा कैसे प्राप्त होगा? राजकोषीय घाटा जो है उसको ब्याज अदायगी घटा दीजिए तो प्राथमिक घाटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, भारत में गरीबी का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो आय विधि से, व्यय विधि से, उत्पादन में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, भारत में गरीबी का निर्धारण नहीं, ये तो आय विधि, उत्पादन विधि और व्यय विधि क्या है? इनकम निकालने का तरीका है, कैसे कौन कौन विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं। किस वर्ष प्रत्येक क्षेत्र के, किसी वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादन क्या कहलाता है? उस क्षेत्र के कुल उत्पादन, जानते हैं? ये इनडायरेक्टली आपसे जीडीपी पूछ रहा है, जीडीपी। ठीक है, जीडीपी के बारे में इनडायरेक्टली बात कर रहा है आपसे। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसमें क्या रहा है? बहुराष्ट्रीय निगम से संबंधित सही कथन को चुनना है। बहुराष्ट्रीय, तो बहुराष्ट्रीय निगम से संबंधित सही कथन चुनना है तो चुन लेते हैं, क्या दिक्कत है चुनने में? यह एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखता है, हाँ सही है। यह अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उस देश में कारखाना स्थापित करती है जहां सस्ता श्रम संसाधन उपलब्ध है, हाँ मान लीजिए भारत में, और क्या? ठीक है, यह कंपनियां दूसरे देशों से आयात और निर्यात नहीं करती है, इसका ए बी आंसर होगा। ठीक है, आयात निर्यात कैसे नहीं करेगा भाई? आयात निर्यात तो सबसे करना होगा, तभी आपका डेवलपमेंट होगा। WHO का पूर्ववर्ती संस्था के रूप में किसे जाना जाता है? तो टैरिफ और ट्रेड जो है ना, उसी को बोल देते हैं टैरिफ, ट्रेड और व्यापार पर सामान्य समझौता। ठीक है, याद रखना है इसको। किस संस्था द्वारा सूचकांक प्रदाताओं, कह रहा है कि किस संस्था के द्वारा सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचे की मंजूरी की गई है? तो ये होगा सेबी। किसके? सेबी। किसके? सेबी, याद रखिए, सेबी याद रखना है। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। आरबीआई का भी याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पूछेगा कि आरबीआई की स्थापना किस समिति के द्वारा? यंग हिल्टन समिति के द्वारा कहेगा। ठीक है, तो यंग हिल्टन समिति आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है इसी में टिस्को कंपनी का स्वामित्व के आधार पर किस क्षेत्र की कंपनी है? तो टिस्को जो है ना, ये प्राइवेट क्षेत्र की कंपनी। किस क्षेत्र की कंपनी भाई? तो ये प्राइवेट क्षेत्र की कंपनी हो जाएगी। ठीक है, ये निजी क्षेत्र की, टाटा का ही एक अंग है टिस्को। तो यहाँ पे आ जाइए, इसका हो जाएगा निजी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? निजी हो जाएगा, इसका निजी हो जाएगा। किसी देश को व्यापार घाटा तब होता है जब वस्तु का आयात, ठीक है, वस्तु का निर्यात, ठीक है, वस्तु का आयात से कम हो जाएगा ना, वस्तु का निर्यात तब हो जाएगा। ठीक है, तो उससे व्यापार घाटा, इस तरह एरर है। आइए, मानव नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? मानव जो नेत्र है और नेत्र का गोलक का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर, ये याद रखिएगा, 2.3 सेंटीमीटर होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्था कौन सी वस्तु है? तो स्टील हो जाएगा। सर्वाधिक प्रत्यास्था वस्तु कौन हो जाएगा? स्टील हो जाएगा, स्टील मार दीजिएगा। पानी में गिरी हुई सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्या है? अपवर्तन कारण। अप कर रहा है कि जैसे मान लीजिए कि डोल है, हाँ ऐसे पानी है, ऐसे में एगो सिक्का है और सिक्का उठा हुआ मालूम चलता है, तो क्या मालूम चलता है? अपवर्तन कारण मालूम चलता है। सौर ऊर्जा से बल्ब जलाने हेतु परिवर्तित ऊर्जा होती है। सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। क्या होता है? सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सोलर प्लेट लगा दीजिएगा और सूरज से गर्म हो रहा है और उसके बाद सौर ऊर्जा क्या विद्युत में परिवर्तित, बल्ब जल जाएगा। तो वही पूछ रहा है, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। सतलज नदी में मिला दुर्लभ टैलेंटम क्या है? तो उसको धातु बोलते हैं। जो सतलज नदी में टैलेंटम मिला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। आइए अगला चलते हैं हम लोग कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में, ऊर्ध्वपातन की जो प्रक्रिया है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में पदार्थ किस अवस्था में परिवर्तित होता है? तो ये हो जाएगा ठोस से सीधे गैस। जैसे ऊर्ध्वपातन, नेफ्थलीन ले लीजिए, ठीक है, आप कपूर ले लीजिए, ठीक है, क्या है? कपूर ठोस है
और सीधे उड़ेगा वो गैस में भाग जाएगा, तो उसी ऊर्ध्वपातन विधि है। तो याद रखना है ठोस से सीधे गैस में। संक्रमण धातु कौन सा है? संक्रमण धातु कौन सा है? तो पैलेडियम है। कौन सा है पैलेडियम? जानते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए, एक सेकेंड, आइए थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, देखते हैं। मान लीजिए कि ये पीरियोडिक टेबल लेते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल जब ये लीजिएगा, देख लीजिएगा, इंग्लिश सही गलत, इंग्लिश आता जाता नहीं है मुझे, ठीक है। अब देखिए, इसको ना 4 ग्रुप में बांटा गया हुआ है। किस में? 4 ग्रुप में, SPDF, ठीक है। तो जितने भी क्षार धातु है ना, क्या है, जितने भी क्षार धातु है ये सभी एस में आएगा। जितने भी अधातु है ये पी ग्रुप में आ जाएगा, और जितने भी संक्रमण धातु है ये सब ये डी में आ जाएगा, और जितने भी लेंथेनाइट एक्टिनाइट सब उसी में चला जाता है, और जितने भी रेडियो एक्टिव है सबसे नीचे जो वो एफ में चला आता है। किस में? एफ में चला आता है। तो आपको ये याद रखना है। इसी प्रकार से आपसे पूछेगा कि इसमें जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें 18, 17, 16, 1, 2, 3 होता है, ये सब होता है। तो पूछेगा 18 नंबर को क्या कहते हैं? तो इनर्ट गैस, सक्रिय गैस कहते हैं। 16 नंबर क्या कहते हैं? 17 नंबर को हैलोजन कहते हैं। 16 को क्या कहते हैं? तो चैल्कोजेनम बोलते हैं। 1 को क्या क्षार धातु कहते हैं। 2 को क्या क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। 6 को क्या कहते हैं? तो सिक्का धातु कहते हैं। तो ये सब में भी आपको ये याद रखना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप उसका जवाब भी नहीं दे सकते हैं। तो इसी में हमसे ये पूछा है, ठीक है, कि बताइए कि संक्रमण धातु कौन है? तो पैलेडियम है, क्योंकि पैलेडियम डी ग्रुप में चला जाएगा, ठीक है। तो किससे पूछ रहा है? संक्रमण से पूछ रहा है। किससे? संक्रमण से पूछा, संक्रमण का आंसर दे देंगे। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि समावयवी कौन सी प्रदर्शित करता है? समावयवी कौन प्रदर्शित करता है? तो कौन प्रदर्शित करता है, इसमें हम लोग आ जाते हैं। समावयवी जो प्रदर्शित करता है तो ये ब्यूटेन करता है और 2 मिथाइल प्रोपेन करता है। कौन करता है? ब्यूटेन करता है और 2 मिथाइल प्रोपेन करता है। जैसे कि आप अगर सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट पी रहे हैं ना, तो सिगरेट के लाइटर में जो गैस होता है वो ब्यूटेन ही होता है। क्या होता है? वो ब्यूटेन ही होता है। वो भी याद रखना है आपको। आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं है? जो आवर्त सारणी में जो पीरियोडिक टेबल बनाए थे उसमें कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है? कभी देखे हैं कि उसमें घनत्व तो किसी का चीज का नहीं, डेंसिटी का कभी चर्चा ही नहीं है। पीरियोडिक टेबल में कहीं भी डेंसिटी का चर्चा नहीं है, तो है क्या नहीं? आयनन विभव है, विद्युत ऋणात्मक परमाणु की त्रिज्या है, ये तीनों है, लेकिन ये नहीं है। आइए, साबुन के साबुनीकरण से क्या बनता है? साबुन के साबुनीकरण से कार्बोलिक एसिड बनता है। क्या? कार्बोलिक एसिड बनता है। ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है। ये कौन सा जो है रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है? कौन संतुलित नहीं है? तो नहीं पे देखते हैं। देखिए, इधर लोहा क्लोरीन है, ठीक है, लेकिन इधर क्लोरीन 3 बोल दिया, तो है क्लोरीन, इधर 3 नहीं होगा। अच्छा, NaOH HCl, ठीक है। अब देखिए, Na एगो है सोडियम, क्लोरीन एगो है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है टोटल मिला के, ठीक है, ऑक्सीजन एगो है, ठीक है, तो ये सही है। अब देखिए 3 गो इधर लोहा है, तो 3 गो इधर भी लोहा है। अच्छा, इधर 4 गो हाइड्रोजन, इधर 4 गो हाइड्रोजन, 4 दूना 8 गो हाइड्रोजन, ठीक है, ये सही है। इधर 4 दूना 8 गो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, 4 ना कर देंगे, ठीक है, ये भी सही है। 2 गो मैग्नीज है इधर, 2 ठो मैग्नीज भी इधर है, ठीक है, तो सब सही है, सबका बराबर सब बराबर में ही है, ठीक है। लेकिन इसका जो समीकरण है यहाँ पर बनाना चाहिए, ठीक है, ये सॉरी इसको तो बनाना चाहिए, बनाया ही नहीं है। इसका आंसर होगा 1 नंबर, ठीक है। ये संतुलित नहीं है, ये संतुलित नहीं, इसको तो संतुलित करवे नहीं किया है, इसको दोनों साइड दिखाना चाहिए निकाल के, ठीक है। आते हैं, किसके शरीर में एक चक्र में, किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है? तो ये मछली। हम लोग जानते हैं ना कि हम लोगों में क्या है, क्लोज जो हम लोग का क्लोज सर्किट सर्कुलेशन होता है, ठीक है, लेकिन इस समय क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, हम लोगों में क्लोज है और मछली में ओपन होता है, ठीक है। तो याद रखना है, यदि पिता द्वारा बच्चे को X गुणसूत्र
अगर पिता से बच्चों को एक्स गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त होता है तो वह क्या होगा? तो वो लड़की होगा। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि अगर एक्स वाई है तो लड़का है, अगर डबल एक्स है तो लड़की है, डबल एक्स है तो लड़की है, और एक्स वाई है तब लड़का है। अब मान लीजिए कि वो तो पहले से पिता ही एक्स दे दिया, मां से तो उसको एक्स मिलेगा ही मिलेगा, अब पिता भी एक्स दे दिया तो लड़की ना हो गया पैदा। अगर उस जन्म हुआ, अगर पिता से उसको वाई मिल जाता तो लड़का हो जाता जन्म। ठीक है, तो यहां पर लड़की हो जाएगी, इसको याद रखना है। अगला है अमाशय में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा। किसके? HCl के द्वारा होता है, ये भी याद रखना है हम लोग को। ठीक है, अगला है प्रेशर कुकर और मूलांकुर किससे संबंधित होता है? तो सॉरी, प्रेशर कुकर बोल दिया, सॉरी मिस्टेक हुआ, क्षमा चाहते हैं दोस्तों। ये कह रहा है कि प्रांकुर एवं मूलांकुर किससे संबंधित है? बीज से। किससे? प्रांकुर मूलांकुर बीज से है, बीज से। उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उगादि कर्नाटक में। ठीक है, उगादि कहाँ है? कर्नाटक में, याद रखिएगा कहाँ है? कर्नाटक में उगादि मनाता है। बमाको, बमाको किस देश की राजधानी है? माले की। नहीं कहता है किसी की गर्लफ्रेंड है उसको अगर आप माल बोल दीजिएगा तो बमक नहीं जाएगा। ठीक है, तो माले की राजधानी कहाँ है? बमाको। ठीक है, तो बमाको याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस दिन को मनाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हाँ, ये आ गया अगला क्वेश्चन हम लोग। आइए, एमनेस्टी, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो मानव अधिकार से। किससे? मानव अधिकार से संबंधित है एमनेस्टी इंटरनेशनल। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला। किसकी? नेल्सन मंडेला के। तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1977। 1 फरवरी 1977, समझते हैं ना? CISF की स्थापना कब हुई? CISF की स्थापना कब हुई है? 1969 में हुआ है। इसरो, इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में हुआ है। DRDO की स्थापना 1958 में हुआ है। ठीक है, कजरी की स्थापना कब हुई है? कजरी की स्थापना को 1959 में हुआ है। ठीक है, उसके पास पूछेगा नासा की स्थापना कब हुई है? 1958 में हुआ है। ठीक है, पूछेगा BPSC की स्थापना कब हुई है? 1949 में। पूछेगा CBI की स्थापना कब हुई है? 1963 में हुआ है। पूछेगा LIC की स्थापना कब हुई है? 1956 में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? 1956 में हुआ है। पूछ लेगा आपसे। उसके बाद ये बताइए मुझे कि CRPF की स्थापना कब हुई है? 1939 में हुई है। पूछ देगा आपको असम राइफल की स्थापना कब हुई है? 1835 में हुई। ठीक है दोस्तों, बहुत चीज है, इसको देखते रहिएगा। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय एकता दिवस किस महापुरुष की जयंती पे है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसके? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पे जयंती पे मनाया जाता है। ठीक है, जयंती पे। ठीक है, तो याद रखिएगा किस पे? उनके जयंती पे मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, ये याद रखना है हम लोगों को। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी में। कह रहा एस्ट्रोसैट किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये भारत किया। कौन किया है? तो ये भारत किया लॉन्च। ठीक है, कंप्यूटर क्या प्रोसेस नहीं कर सकता है? कंप्यूटर क्या प्रोसेस नहीं करता है? तो वॉइस मैनेजमेंट प्रोसेस नहीं कर सकता है कंप्यूटर वॉइस मैनेजमेंट प्रोसेस नहीं कर। ये तो ना कंप्यूटर में बोल दीजिएगा कि चलिए को बना दीजिए हमको C से एक प्रोग्राम है, उस बुकिया बोल 10 को बना दीजिए सही प्रोग्रामिंग करके कि उसमें ओम का आकार बन जाए और ऐसा ऐसा नहीं होगा। आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उसको कमांड प्रोसेस करना है, आपको कमांड देना पड़ेगा किस बॉल में कितना ये करना है, वो सब चीज़ आपको देना पड़ेगा तभी वो करेगा। तो वो वॉइस मैनेजमेंट नहीं करता है कंप्यूटर। अब ये नहीं समझिए गूगल में जाके बोलते हैं ओके गूगल भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ये उसको नहीं बोलते हैं, ये कमांड अलग चीज़ की बात कर रहा है। ठीक है, आइए, कल हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं, कौन सा कारक है इसमें? तो कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर। ठीक है, जा रहे हैं कल, तो यह जगह अधिकरण हो जाएगा। धनु, सुरभि और पायस्विनी किसका पर्यायवाची है? तो गाय का। ठीक है, किसका? गाय, धनु है। खाली
स्थान को किस प्रीपोजिशन से भरा जा सकता है? तो प्रीपोजिशन पूछा है, बता देते हैं। देखिए, ही वॉज जलस ऑफ हर सक्सेस, कह रहा है ना कि उसके जो सफलता है उससे वो जल रहा है, ठीक है। तो ही वॉज जलस ऑफ हर सक्सेस, हर तो उसके लिए होता है, लड़कियों के लिए। ही जौहर में याद रखना है आपको, ठीक है। नाटो संगठन का वर्तमान महासचिव कौन है? नाटो के वर्तमान सचिव कौन है? तो ये मार्क रूटी हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? मार्क रूट। कौन हो जाएगा? मार्क रूट मार देना है, इसका आंसर कौन हो जाएगा? मार्क रूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, आपको बी नंबर मार देना है, मार्क रूट। हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री भारतीय विदेश यात्रा पर आए थे। भूटान का प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है दोसा सेरिंग तोब्गे, ठीक है। कौन है? दोसा सेरिंग तोब्गे, दोसा सेरिंग तोब्गे है। हाल ही में कौन दोसा सेरिंग तोब्गे? तो भूटान के प्रधानमंत्री, याद रखना है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी मार्च 2024 में भूटान की यात्रा पर गए थे। उन्हें भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। उस सम्मान का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द ड्यूक। एक नगदो खोरलो पेंगलो जंगल है, नगदो खोरलो पेंगल जंगल, ये भी भूटान के द्वारा ही मोदी जी को दिया गया है। और ये ऑर्डर ऑफ द ड्यूक भी मोदी जी को ही भूटान सरकार दी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो इसमें क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जोड़ी विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 126, 126। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान पर कौन है? अमेरिका। आप देख रहे हैं कि एक साइज में जो भी क्वेश्चन पूछा रहा है, एक दो भूटान से 2 क्वेश्चन एक साथ है, ये खुशहाली से सूचकांक से 2 क्वेश्चन। तो आपको ये चीज जान रहे हैं ना कि जो चीज उस समय मैटर में रहता है, खबर में रहता है, उससे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि 2025 में कौन कौन सी घटना घट रही है अभी के समय में, वो सब चीज पूछ सकता है, ठीक है। हाल ही में मार्च 2024 में किस संगठन के साथ भारत ने स्वतंत्र व्यापार समझौता हेतु हस्ताक्षर किया है? तो यूरोपियन संघ के साथ। किसके साथ? यूरोपियन संघ के साथ किया है। अब देखिए, यूरोपीय मुक्त व्यापार EFTA में कौन देश सम्मिलित नहीं है? नहीं वाले पे तो जोर से ध्यान देना है, ठीक है। तो नहीं है, कौन नहीं है इसमें? अमेरिका नहीं है। कौन नहीं है? अमेरिका नहीं है। करा इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA में बड़ी बिल्ली परिवार के सदस्य में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, तो बड़ी बिल्ली के परिवार में कौन शामिल नहीं है? तो देख लीजिए कौन शामिल इसमें नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यूमा। बाघ है, शेर है, हिरन है, ठीक है, इसे जाएगा, लेकिन प्यूमा नहीं कभी जाता है, ठीक है। तो बिग कलेट्स बोला ना, तो आप जब देखिएगा बिल्ली तो शेर की मूसी उसी ही लगती है, इसी प्रकार से, ठीक है। तो ये प्यूमा उसमें नहीं आता, लेकिन शेर हिरन सब जाता है। आइए, हाल ही में राष्ट्रपति जी ने किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बनाए हैं? तो वो बनाए हैं किशोर मकवाना को। किसको? किशोर मकवाना। किसे? किशोर मकवाना को बनाया है, ठीक है। मार्च 2024 में CBSE के नए चेयरमैन कौन बने हैं? राहुल सिंह बने। कौन बने हैं? राहुल सिंह बने। कौन बने हैं? राहुल सिंह बने हैं। अगला जो हम लोगों का इसमें क्वेश्चन है वो देखते हैं। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं अभी भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष? तो वह है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। कौन है? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। पूछेगा कि गोवा के अभी के डेट में वहां के राज्यपाल कौन है? PS धरन श्री पिल्लई। कौन है? PS धरन पिल्लई। ठीक, पूछेगा अरुणाचल प्रदेश से कौन है? तो KT पटनायक है। कौन है? KT पटनायक, ये भी याद रखिएगा। पूछेगा हरियाणा के गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्ता है, ये भी याद रखिएगा। पंजाब में कौन है? तो कटरिया है, ये भी याद रखिएगा। उत्तराखंड में कौन है? तो गुरमीत सिंह है, तो ये भी याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट कर्नल गुरमीत सिंह, याद रखिएगा। आइए, मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब चेक गणराज्य के किस सुंदरी ने जीता है? तो ये क्रिस्टीना पिजिस्कोवा। कौन जीता है? क्रिस्टीना पिजिस्कोवा जीती है। भारत की ओर से मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली सुंदरी कौन है? तो ये रीता फारिया। कौन है? रीता फारिया। इसमें जो करंट अफेयर दिया ना दोस्तों, उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन वही रहने दीजिएगा, अभी वर्तमान में कौन है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। हम इसीलिए इसको फटाफट चला रहे हैं, ये रिवीजन है, ठीक है। इसमें करंट सब जो है 2024 का है, आपको लेटेस्ट अभी देखना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं कि बाफ्टा अवार्ड 2024 के संबंध में सत्य कथन कौन था? ठीक है, तो इसमें कौन था जानिए कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर सही है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन, सर्वश्रेष्ठ हीरो जो किलियन मर्फी, ये सब सही है।
इसमें आइए, इसमें अगला क्वेश्चन जो है वास्तुकला के क्षेत्र से संबंधित, वास्तुकला के क्षेत्र से संबंधित 2024 का प्रतिष्ठित पिट्जर अवार्ड किसको मिला है? तो रिकेन यामामोटो को मिला। किसको? रिकेन यामामोटो को, रिकेन यामामोटो को मिला है। वर्ष 2024 के लिए गणित का एबल, याद रखिएगा ये भी पूछता है कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? तो गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार दिया जाता है। तो किसे प्रदान किया गया है? तो मिलेस तालाग्रांड। किसको? मिलेस तालाग्रांड को दिया गया। कौन सा सुमेकित इसमें नहीं है? नहीं है। कौन सा सुमेकित इसमें नहीं है? तो नहीं वाला देख लेते हैं कौन नहीं है, कौन इसमें नहीं है। ठीक है, आइए तो नहीं में देखते हैं। वाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर, सही है ये। द इनेमी, सारा एडम्स, ये गलत है। स्मोक एनेजेस, ठीक है, तो स्मोक एनेजेस जो है ना, ये अमिताभ घोष लिखा है, ये पूरा दिया ही नहीं इसमें। इस बुक में इरर थोड़ा ज्यादा ही है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मालूम है ये उसका वही होगा। बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो 26 मार्च को। कब मनाया गया था? 26 मार्च को मनाया था। विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 में कहाँ हुआ है? तो ये अबू धाबी में हुआ। कहाँ हुआ? अबू धाबी में हुआ। किस देश में फंसे भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती चलाई है? ऑपरेशन इंद्रावती चली है हैती में। कहाँ? हैती। कहाँ? हैती में चला है, हैती में चला है दोस्तों। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ये ताजा महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? ताजा महोत्सव, ये आगरा पूछेगा। ताज महोत्सव, सॉरी, ताज महोत्सव कहाँ मनाया गया? ताज महोत्सव, ताज महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये आगरा में मनाया गया है। ठीक है, ये 64 पोस्ट जो है एक्साइज दरोगा का, उसका ये सारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये बिहार दरोगा का सेट था एक्साइज का, इसमें 64 पोस्ट के लिए सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। आप देखिए कि बहुत ही इजी और बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उतना हार्ड एंड फास्ट भी नहीं है। आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है एग्जाम में, और ज़्यादा तैयारी में भी ओवर थिंकिंग नहीं करना है, नॉर्मल क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर आप इजी क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आप एग्जाम से बाहर आते हैं ना दोस्तों। तो आपको सारे क्वेश्चन को सही ढंग से देखना है, एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ना है, और याद इस बात पर रखना है कि बढ़िया क्वेश्चन तो सही हो ही, लेकिन भूल से भी नॉर्मल क्वेश्चन एक भी गलत नहीं हो। ठीक है, ये 64 पोस्ट का अभी हम लोग क्या चलाएं कि पीटी चलाए हैं, और अगले ही दिन इसका क्या है कि इसका मेंस का भी आ जाएगा आप लोगों के पास इसका सोल्यूशन। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। वेदांश एकेडमी यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।